हेलो स्टूडेंट्स। तो मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स कर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आज हम करने जा रहे हैं उसी कड़ी में आगे बढ़कर। आज हम करेंगे मई 2025 का करंट अफेयर्स। भाई देखो, आपके यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम जो है जस्ट अराउंड द कॉर्नर है। 14 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से अगस्त 2025 के बीच ही पूछा जाने वाला है। इसके बाद आपका आईबी एसीआईओ सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी एग्जाम होने वाला है, एनडीए का एग्जाम भी होने वाला है। तो भाई साहब, इन सब में आपका जनवरी 2025 से जो है करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पूछा जाना है। तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पढ़ लिया है। आज हम मई 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास टोटल 60 जो हैं टॉप न्यूज और टॉप क्वेश्चंस हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत मजा आने वाला है सेशन पर। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ यार। बहुत ही शानदार सेशन आज हमारा 31 अगस्त को हो रहा है, मई 2025 का करंट अफेयर्स। अभी तक आप लोगों ने अगर डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। जो न्यूज नंबर 1 है वो नेशनल आईटीआई अपग्रेडेशन स्कीम से आ रहा है। भाई आप जानते हैं हमारे देश में आईटीआईज होती थी ना बेटा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत सरकार इस समय स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रही है और नेशनल जो आईटीआई है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो उसी से क्वेश्चन है पहला यहां पर। देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, the scheme proposes upgrading 1000 government ITIs using a hub and spoke model. 5 national centers of excellence will be established within selected national skill training institutes. The scheme is funded solely by the central government without any external financial assistance. It aims to skill 20 lakh youth in sectors such as electronics, automotive and renewable energy. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। देखो बच्चों, मुझे इतना मालूम है कि ये जो नेशनल आईटीआईज का जो अपग्रेडेशन हो रहा है ये सिर्फ भारत सरकार ही पैसा नहीं बल्कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी यहां पर पैसा लगा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, मुझे यहां पर मालूम है। अब देखिए, मेरे को एक स्टेटमेंट मालूम था, मेरा आंसर निकल आया। राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 2 का 4। देखिए, इसे कहते हैं बेटा द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। मुझे लगता है कि दुनिया में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसे सॉल्व करना सबसे इजी होता है, क्योंकि सबसे पहले आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। गलत ऑप्शन ढूंढा, आपका आंसर देखिए सामने आ गया, 1 2 का 4 इज द राइट आंसर। तो 1000 गवर्नमेंट आईटीआई को सरकार अपग्रेड कर रही है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे 5, और इसका जो मेन एम है 20 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? फंडिंग कम्स फ्रॉम सेंटर, स्टेट्स, इंडस्ट्री एंड को फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन लाइक द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक इज आल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेंटर भी है, स्टेट भी है, को फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि एशिया का वर्ल्ड बैंक कहलाता है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज से आ रहा है। रिसेंटली द न्यूक्लियर टॉक्स बिटवीन द यूएस एंड ईरान वर हेल्ड अंडर द मीडिएशन ऑफ विच कंट्री। भाई देखो, ये यूएस ईरान की जो टेंशन है ना वो लगातार चल रही है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि भैया ईरान जो है वो न्यूक्लियर केपेबल ना हो। ठीक है, ईरान न्यूक्लियर केपेबल ना हो, लेकिन अमेरिका को डर भी है कि अगर न्यूक्लियर केपेबल ईरान हो जाता है और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बम आता है तो वो अमेरिका के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इसीलिए एक टॉक्स अभी हुई हैं
आपके वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में है, ठीक है। और इसका मीडिएशन किया गया है ताकि बीच में ओमान ने आके कहा है कि भैया देखो हमारे साथ बीच में मीडिएशन से चलो तो काम इजी होगा। तो ओमान जो है यहां पर मीडिएशन कर रहा है। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। स्टेट रिलेटेड न्यूज है तीसरी क्वेश्चन, आइए देखते हैं। वाटर हेरिटेज म्यूजियम ऑफ विच वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सेंटर हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ ग्लोबल ऑनर। तो वाटर हेरिटेज म्यूजियम बनाया गया है ऑफ विच वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सेंटर को जो है ग्लोबल ऑनर दिया गया है। ये ग्लोबल ऑनर दिया गया है वहां पर जो बेटा वाटर कंजर्वेशन का एक तरीका बताया गया। देखो बेटा दुनिया भर में पानी वैसे ही कम हो रहा है, आपको मालूम है। ग्राउंड वाटर लगातार खत्म हो रहा है और रिचार्ज हो नहीं रहा है क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से बारिश वगैरह कम हो रही है। कहते हैं कि इस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं होगा, और अगर कभी इस दुनिया में नौबत आई तीसरे विश्व युद्ध की तो रीजन जो है वो पानी ही होने वाला है, ठीक है। वाटर को लेकर के वर्ल्ड वॉर हो सकता है ऐसा कहते हैं। और कोझिकोड में जो वाटर हेरिटेज म्यूजियम है उसे ग्लोबल ऑनर दिया गया है क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स बताई हैं। तो वाटर हेरिटेज म्यूजियम ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट सेंटर कोझिकोड हैज रिसेंटली रिसीव्ड ग्लोबल ऑफ कंट्रीब्यूशन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन हेरिटेज एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। कोझिकोड केरला में, जिसे पहले जो है कालीकट कहा जाता था, वही जगह जहां पर पोर्चुगीज 17 मई 1498 को भारत में पहुंचे थे। ये देखिए रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी का क्वेश्चन है यहां पर। द रिवाइज शक्ति पॉलिसी रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स प्राइमरली टारगेट्स विच सेक्टर्स? coal allocation to thermal power plants, electricity tariff subsidies for agriculture, allocation of solar power capacity या रेल फ्रेट टैरिफ रैशनलाइजेशन। तो शक्ति पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो जो शक्ति पॉलिसी है रिसेंटली जिसे सीसीईएस कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने टारगेट किया है, उसका जो मेन टारगेट है वो बेसिकली कोल एलोकेशन टू थर्मल पावर प्लांट्स। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोल के एलोकेशन के लिए शक्ति पॉलिसी लाई गई है। शक्ति पॉलिसी डील्स विद द कोल लिंकेजेस enhancing flexibility in coal procurement for thermal power plants by introducing 2 new windows with notified and auction based pricing, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में थर्मल पावर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है। सबसे ज्यादा पावर जनरेशन जो है थर्मल के थ्रू होती है। और कोयले का जो एलोकेशन है उसमें सरकार के कई सारे नियम हैं कि टोटल कोयले में से इतना परसेंट भारतीय होना चाहिए, इतना हम इंपोर्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको शक्ति जो पॉलिसी है उसके तहत ये आता है, ठीक है। इन विच स्टेट डिड द 12 डे सरस्वती पुष्कारलू फेस्टिवल रिसेंटली बिगिन? हरियाणा, उड़ीसा, केरला या तेलंगाना? 12 दिन का सरस्वती पुष्कारलू, ठीक है, हाँ जी, पुष्कारुलू फेस्टिवल जो है 12 दिन का सरस्वती पुष्कारुलू फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ शुरू हुआ? तो ये रिसेंटली अभी तेलंगाना में हुआ था। 12 दिन का सरस्वती पुष्कारुलू फेस्टिवल। और 12 दिन का सरस्वती पुष्कारुलू फेस्टिवल has recently started in Telangana. It is a river festival dedicated to goddess Saraswati and celebrated once in 12 years. When Jupiter enters Gemini, Mithun Rashi, devotees take a holy dip in the Saraswati river at the Basara and other ghats, believing it to purify the souls and bring prosperity, ठीक है। तो 12 साल में एक बार होता है कि जब बृहस्पति जो होता है ना, जुपिटर, वो मिथुन राशि में जब एंटर करता है जेमिनाई में, तब ये होता है। तेलंगाना इज द राइट आंसर, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इन 2025 वाज अ एंटी पायरेसी ऑपरेशंस इन द अरेबियन सी, precision strikes on terrorist camps in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, a humanitarian mission during a natural disaster, a joint US Indo नेवल एक्सरसाइज। ऑपरेशन सिंदूर सब लोग जानते हैं। हमारे देश में आपको मालूम होना चाहिए कि एक कायराना हरकत की थी, कहां पर?
कायराना हरकत की है पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, जहां लगभग 30 बेकसूर भारतीयों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया, और जिसमें जो है पाकिस्तान की जो नापाक साजिश थी वो शामिल थी। ठीक है, इसको देखने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो ऑक्यूपाइड कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जो एरिया हैं, वहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट कैंप हैं और उनको हमारी भारतीय सेना ने उड़ा दिया था। So ये बेसिकली प्रेसिजन स्ट्राइक ऑन टेररिस्ट कैंप्स इन पाकिस्तान एंड द पीओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान और पीओके में ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। किस हादसे के बाद हुआ है? तो पहलगाम में जो हादसा तो मैं नहीं कहूंगा, पहलगाम का जो मैसेकर हुआ है, जो आतंकवादियों ने अप्रैल 2025 में किया, उसके बाद ये किया गया ऑपरेशन सिंदूर मई में। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, India's GDP ranking by IMF International Monetary Fund. According to IMF अप्रैल 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी, ओवरटेकिंग विच कंट्री? तो भारत किस देश को पीछे छोड़ रही है? तो भारत अभी रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ रही है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। आईएमएफ की अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी and it will overtake Japan. As per IMF, the top four economies nominal GDP will be United States, China, Germany, and India. India's GDP is projected at 4.187 trillion, slightly higher than Japan's 4.186 trillion, thus overtaking Japan. लेकिन वही प्रॉब्लम है ना बेटा, घर में अगर दो बच्चे हैं और घर की कमाई 100 रुपए है तो दोनों बच्चों को 50-50 रुपए मिल जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि घर की कमाई 100 रुपए है और घर में अगर 1000 बच्चे हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हर बच्चे को 10 पैसे ही मिलते हैं। तो जापान बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा पॉपुलेशन है, और उतनी पॉपुलेशन के लिए 4.186 ट्रिलियन है। भारत देश बहुत बड़ा है और भारत के पास आबादी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर प्रॉब्लम है कि जब टोटल संपत्ति सब में बांटी जाती है तो वी ऑल गेट्स पीनट्स, है ना, हमें सिर्फ मूंगफली मिलती है, कैशू नट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर एक्सरसाइज कोर्स हेल्ड? ठीक है, तो फ्यूचर ट्राई सर्विसेज फ्यूचर वॉरफेयर एक्सरसाइज कोर्स हेल्ड कहां पर हुआ था? केरला, नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल थे। फ्यूचर वॉरफेयर एक्सरसाइज कोर्स, क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर जो है बच्चों वो नई दिल्ली में हुआ था। राइट आंसर यहां पर बी होगा। The second edition of the Tri-Service Future Warfare Exercise course was conducted in New Delhi 2025. The course brought together officers from Army, Navy, Air Force to deliberate on emerging security challenges, joint operational strategies, and integration of advanced technologies such as artificial intelligence, cyber warfare, and space-based systems in future battles. It reflects India's focus strengthening jointness and interoperability among the three armed forces. ठीक है, प्रेसिडेंशियल डिफरेंस ये बहुत अच्छा है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इन्वोक अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस रिगार्डिंग गवर्नर्स डिस्क्रिशन इन बिल एक्सेंट? अभी आपने देखा होगा केरला में थोड़ा सा कांड हो गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 143 जो है ना बेटा, ये इस पर बात हुई थी। और आर्टिकल 143 बेसिकली क्या है? ये आपका जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। होता क्या है कि हमारे देश में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अगर किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देना मैंडेटरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राय राष्ट्रपति पर मैंडेटरी नहीं होती है। इसी बात को लेकर के अभी थोड़ा सा विवाद हुआ था। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्वोक्ड आर्टिकल 143 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन आफ्टर द तमिलनाडु केस ऑन गवर्नर्स डिले इन ग्रांटिंग एक्सेंट टू द बिल, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो अभी तमिलनाडु में हुआ था ना, गवर्नर डिले कर रहे थे बिल को पास करने के लिए, तो उन्होंने वहां पर बताया इस बारे में। तो 143 अभी काफी न्यूज में था। ऑपरेशन ओलिविया ये भी बहुत अच्छा है।
Operation Olivia, undertaken annually by Indian Coast Guard, is aimed at the protection of which species? आपने सुना होगा उड़ीसा में खास तौर से हमारा जो बहुत ही फेमस चिल्का लेक के आसपास दुनिया के बहुत छोटे टर्टल्स होते हैं, जिन्हें ऑलिव रिडली सी टर्टल्स कहते हैं, बहुत फेमस है चिल्का लेक उड़ीसा में। और ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड तक, ताकि इनकी प्रोटेक्शन की जा सके। ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। Operation Olivia secures safe nesting grounds for olive ridley turtles along the Odisha coast through aerial and sea patrols, community engagement and conservation measures। ठीक है, ताकि पोचिंग वगैरह ना की जाए। ये बहुत छोटे टर्टल्स होते हैं, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए कोस्ट गार्ड्स ये ऑपरेशन चलाते हैं। ठीक है, हाँ जी। The global pandemic treaty adopted by WHO in मई 2025 includes which of the following provisions? अब देखिएगा, एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी है जो अडॉप्ट की है WHO द्वारा। इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स एंड थेरेप्यूटिक्स, WHO's authority to impose mandatory lockdown in member countries, pathogen access and benefit sharing system, प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड R&D डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11। अब होता क्या है ना, समझिएगा, एक बार दुनिया में पैंडेमिक हो चुका है और दोबारा हो तो उसके लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। पिछली बार हम तैयार नहीं थे, तो WHO ने जो है पैंडेमिक ट्रीटी पूरी दुनिया में निकाली है। लेकिन इसमें WHO की अथॉरिटी नहीं होगी कि भैया कि मैंडेटरी लॉकडाउन आप नहीं लगा सकते। देखो, वो तो सरकारों की जिम्मेदारी है, बाकी सारी चीजें होंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। बाकी 1, 3 एंड 4, बी इज द राइट आंसर। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी। तो भाई लॉकडाउन नहीं लगा सकते, लेकिन WHO ये इंश्योर करेगा कि सबको वैक्सीन मिले। अगर कोई एक देश वैक्सीन बना लेता है तो दूसरों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। ये सब चीजें जो हैं वो करा है। ठीक है, नेक्स्ट। नेशनल यूथ सुप्रीम कोर्ट ऑन जुडिशियल सर्विस एंट्री पे देखिएगा, बहुत अच्छा है। इन 2025 द सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस फॉर एलिजिबिलिटी टू द सिविल जज जूनियर डिवीजन पोस्ट। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी आप करते क्या है कि LLB कर लेते हैं और सीधे जज के पद के लिए आप जो है एग्जाम देने चले जाते हैं, जिन्हें PCSJ कहा जाता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है तो LLB करने के बाद कम से कम 3 साल आपको जो है एज अ लॉयर प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द कैंडिडेट्स मस्ट हैव 3 years ऑफ एडवोकेट प्रैक्टिस बिफोर अप्लाइंग फॉर सिविल जज टू एंश्योर बेटर लिटिगेशन एक्सपोजर एंड जुडिशियल क्वालिटी। तो आपको कानून के बारे में मालूम तो है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको लॉयर होना जरूरी नहीं है, आपको एडवोकेट होना जरूरी है। लॉयर वो इंसान होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, लेकिन एडवोकेट वो इंसान होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है प्लस वो प्रैक्टिस भी करता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी है। स्टेट रिलेटेड है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द यूपी अग्रियाज एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव्स इन पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च यूपी अग्रियास एंड AI प्रज्ञा इनिशिएटिव, किसके साथ पार्टनरशिप किया है? क्वेश्चन नंबर 13। तो आप देखेंगे यूपी अग्रियास और AI प्रज्ञा, ये जो है पार्टनरशिप की गई है आपके विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है। बहुत बढ़िया। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक हैज लॉन्च 2 new key initiative, यूपी अग्रियास एंड AI प्रज्ञा। These initiatives aims to promote agriculture resilience and AI driven governance in the state। ठीक है, हाँ जी। Days, on which of the following day World Telecommunication Day celebrated every year? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे बनाया जाता है बच्चों हर साल 17 मई के दिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 17 मई टू मार्क द founding of the International Telecommunication Union in 1865. The day highlights the role of communication and digital technologies in fostering global connectivity and bridging the digital divide.
द प्राइमरी पर्पस ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम, आपने सुना होगा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो मॉडर्नाइजिंग एयरपोर्ट्स नेशन वाइड, रीडेवलप रेलवे स्टेशन टू इंप्रूव पैसेंजर कन्वीनियंस एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, इस्टैब्लिश मेट्रो रेल नेटवर्क्स इन टीयर 2 सिटीज या बिल्ड फ्रेट ओनली रेलवे कॉरिडोर्स। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम का मेन मकसद है कि रीडेवलप करना रेलवे स्टेशन को, ताकि पैसेंजर्स की कन्वीनियंस बेहतर हो लेकिन कल्चरल हेरिटेज को बचाया जा सके। अब जैसे मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसको कल्चरल हेरिटेज तो बनाए रखना है लेकिन पैसेंजर सर्विसेज को और बेहतर करना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया, उसके तहत 1300 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा इस स्कीम के तहत। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए हैं। ठीक, अब देखो भाई, आप में से जितने बच्चे सीडीएस ओटीए 2026 की तैयारी कर रहे हैं, डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पे आपके लिए शानदार कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अब ये फाउंडेशन बैच हमने निकाला हुआ है, फाउंडेशन बैच सीडीएस का, जिसमें 800 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई होगी, 30 मॉक टेस्ट हैं, 3000 पेज के हैंड रिटन नोट्स हैं, 30 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये सब मात्र 2499 रुपए में, और कोई लाइव क्लास का झंझट नहीं है। आपको ये टेंशन नहीं है बैच खत्म होगा नहीं होगा, टीचर बीच में तो नहीं चला जाएगा। कंप्लीटली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बैच है। ओटीए में 550 घंटे, 20 मॉक टेस्ट, 2300 पन्ने के हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, मात्र 1699 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, समीर सर साइंस पढ़ा रहे हैं, अंकित सर इकोनॉमिक्स, मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, और डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एसीआईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा बैच लॉन्च हुआ है जो मात्र 999 रुपए का है। सेम टीम आपको पढ़ा रही है। ठीक है, हाँ जी। अगर आप सीडीएस या आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल न्यूज आती है, क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली इन विच इंटरनेशनल सिटी वाज द 20th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइज्ड? न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस। हाँ जी, 20वां सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अभी इसे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द 20वां सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट वाज हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन 2025। ठीक है, द फोरम फोकस्ड ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-30। ठीक है, हाँ जी। समिट से क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंक्लूसिव इंडिया समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंक्लूसिव इंडिया समिट, क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूसिव इंडिया समिट, हाँ जी। ये जो इंक्लूसिव इंडिया समिट है रिसेंटली अभी नई दिल्ली में कराई गई है। राइट आंसर ए है। द इंक्लूसिव इंडिया समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, मार्क द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। द समिट फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग डिजिटल एंड फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एनकरेजिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज। ठीक है, तो जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए इंक्लूसिव पॉलिसीज निकालना, इसके लिए जो है ये एक्सेसिबिलिटी, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर ये जो है समिट कराई गई थी नई दिल्ली में। बहुत अच्छे। द रतलाम, नागदा एंड वारधा बल्लार शाह मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट अंडर पीएम गति शक्ति आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड एक्सप्रोक्सिमेटली हाउ मच की CO2 एमिशन? हाँ जी, रतलाम, नागदा और वारदा बल्लार शाह मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट जो पीएम गति शक्ति के तहत है, आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच CO2 एमिशन, कितना रोकेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 में तो करीब करीब 99 करोड़ केजी। ठीक है, हाँ जी, CO2 एमिशन ये बचाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रतलाम नवादा बर्शा मल्टी प्रोजेक्ट पीएम एक्सपेक्ट टू अवॉइड 99 करोड़ केजी ऑफ CO2 emissions by enhancing freight capacity, reducing logistic costs, lowering oil imports। ठीक है, हाँ जी। In which city was the 72nd
मिस वर्ल्ड कंपटीशन हेल्ड रिसेंटली, मिस वर्ल्ड कंपटीशन अभी 72वां मिस वर्ल्ड कंपटीशन कहां हुआ था रिसेंटली? इसे भारत में हैदराबाद में हुआ है, ठीक है। हाँ जी। Historical moment, India hosted event after more than 25 years. The pageant brought together contestants of 100 countries, highlight India's culture heritage through events and showcases. ठीक है, आप समझिएगा 25 साल बाद हुआ है भारत में, ठीक है, हैदराबाद में कराया गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द लाकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन कर्नाटका मेनली बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी पीरियड? लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपको मालूम होना चाहिए। ये लकुंडी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो है ये चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं कर्नाटका में, और अभी इन्हें जो है प्रपोज फॉर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्टिंग के लिए डाला गया है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है? तो यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्टिंग में डाला जाएगा, प्रपोज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफेंस की न्यूज आ रही है। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर? ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा इनॉग्रेट किया है? राइट आंसर है लखनऊ में। लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, कहते हैं ना। हाँ जी, थोड़ा मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ में किया गया है। ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड टेस्टिंग फैसिलिटी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, सेंटर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे ले जाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर IMF व्हाट विल बी द इंडियाज नॉमिनल GDP इन 2027? तो भैया ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है, और 2027 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनानी है हमें GDP, ठीक है। तो कहते हैं कि कहा है कि 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। पुलिट्जर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये जर्नलिज्म के लिए दिए जाते हैं। विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वन द 2025 पुलिट्जर प्राइज फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ऑन द फेंटानिल क्राइसिस? हाँ जी, बताओ, भारत को तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो आप जानते हैं मीडिया कौन सी है, यहाँ तो गोदी मीडिया चलती है। तो रूटर्स इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बेटा पुलिट्जर प्राइज मिला है 2025 को, ठीक है, फॉर इट्स fentanyl express series exposing gaps in chemical controls that fuel the opioid crisis, ठीक है। हाँ जी, Reuters, which Indian organization launched the Mad Million Day campaign in 2025? मैड मिलियन डे कैंपेन किसने अभी चलाया था? मैड मिलियन डे कैंपेन जो है अभी रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कैंपेन टू बूस्ट मास पॉलिसी सेल्स। तो पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस कराएं, मास पॉलिसी हो, इसके लिए जो है कैंपेन चलाया गया था जिसका नाम था मैड मिलियन डे कैंपेन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आज भी भारत की सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आप जानते हैं भैया, ठीक है। नेशनल न्यूज से क्वेश्चन आ रहा है। रिसेंटली विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू ऑनर द हीरोज ऑफ द नेशन? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने निकाला है ऑनर द हीरोज ऑफ द नेशन, एक देश एक धधक, ठीक है। हाँ जी, एक देश एक धधक। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एक देश एक धड़क इनिशिएटिव टू ऑनर द अनसंग हीरोज एंड मार्टियर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। The campaign is aimed at fostering national unity, emotional integration, respect for sacrifice made by soldiers and freedom fighters. Through cultural programs, exhibition, digital campaigns, it seems to insist pride among the citizens about the nation's rich heritage and contribution of its heroes. बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर आर इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर्स लोकेटेड? हाँ जी, हैदराबाद एंड पुणे, नोएडा एंड बैंगलोर, चेन्नई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, सूरत। सेमीकंडक्टर तो आप जानते हैं जिसकी लड़ाई बहुत भयंकर है, तो नोएडा और बैंगलोर में सेमीकंडक्टर डिजाइन। हाँ जी, रेनिसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया इनॉग्रेटेड 3 nm सेमीकंडक्टर डिजाइन
सेंटर नोएडा बेंगलुरु बूस्टिंग इंडिया चिप डिजाइन कैपेबिलिटीज। अंडर द आईआईटी 2025-29 एक्सपेंशन प्लान हाउ मेनी न्यू रिसर्च पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इनोवेशन। हाँ जी, हमारे देश में कितने नए रिसर्च पार्क्स स्टैब्लिश होंगे ताकि इनोवेशन को प्रमोट किया जा सके? क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर इज सी, 5। हाँ जी, 5 रिसर्च पार्क्स अक्रॉस न्यू आईआईटीज टू फॉस्टर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एडवांस रिसर्च। नेक्स्ट, डिफेंस न्यूज। Recently, which country's president inaugurated the futuristic Golden Dome missile defense system? हाँ जी, गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसने निकाला है? क्वेश्चन नंबर 28, ये यूएस ने निकाला है भैया, इनको बहुत ज्यादा डर है आजकल। यूएस प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट जनरेशन शील्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थ्रेट्स। अनलाइक Israel's Iron Dome which protects defend battlefield zone, the Golden Dome is designed as a national homeland defense system support from defense कॉन्ट्रैक्टर एंड यूएस टेक कंपनीज। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ना भैया, वो इजराइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जो भाई साहब मिसाइल्स को गिरने से रोकता है। अमेरिका ने तो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक क्रूज सारी तरह की मिसाइलों के लिए बना दिया है गोल्डन डोम। ठीक है, हाँ जी। इन विच कंट्रीज पोर्ट इंपोर्ट ऑफ गारमेंट्स प्रोसेस्ड फूड एंड अदर सेलेक्टेड आइटम्स हैज इंडिया रिसेंटली बैंड? ठीक है, विच कंट्रीज इंपोर्ट ऑफ गारमेंट्स प्रोसेस्ड फूड अदर सेलेक्टेड आइटम्स रिसेंटली इंडिया बैंड? किसने किसको बैन किया है? भारत ने अभी। तो भारत ने अभी रिसेंटली जो है बेटा ये बांग्लादेश का बैन किया है। इन अ सिग्निफिकेंट मूव इन मई 2025, इंडिया इम्पोज पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस on imports of ready-made garments, processed foods, and other selected goods from Bangladesh. These goods are now prohibited from entering via land ports such as land customs stations, integrated checkposts in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, parts of West Bengal. Instead, they are allowed to enter only through the Nhava Sheva, Mumbai and Kolkata seaports. तो आप लैंड पोर्ट्स के थ्रू नहीं आ सकते भैया, अब आपको आना है तो नावा शेवा के थ्रू आओ और कोलकाता सी पोर्ट हल्दिया के थ्रू आओ। ठीक है, Which technologies were used to revise India's official coastline length? हाँ जी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है इंडिया की ऑफिशियल कोस्ट लाइन लेंथ को रिवाइज करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 30, तो आपको मालूम है कि कोस्ट लाइन की लेंथ को रिवाइज करने के लिए लिडार, जीपीएस एंड ड्रोन बेस्ड इमेजिंग। हाँ जी, लिडार होता है ना बेटा, हाँ जी, लेजर के थ्रू करते हैं इसे हम। तो India's coastline was measured using lidar, GPS, drone-based imaging, satellite altimetry and GIS, providing more precise and detailed mapping। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे हो गए, अभी 30 और हमारे बाकी हैं। अब भाई देखो, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि सर हमें तो टेस्ट सीरीज की बहुत आवश्यकता है, हमें तो सर क्या है कि एग्जाम आने वाला है, हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है, तो डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर अब IB-ACIO की टेस्ट सीरीज मात्र 199 में और IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज मात्र 199 रुपए में खरीद सकते हैं। 10 टेस्ट की सीरीज है। इसके अलावा अगर आप CDS की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं तो 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको 599 में, OTA की चाहते हैं 499 में, GS की चाहते हैं 299, मैथ्स की 299, अंग्रेजी की 299। ठीक है, इसमें 10-10 टेस्ट आपको मिलेंगे। मतलब CDS आप लेंगे तो 10 टेस्ट मिलेंगे, GS इंग्लिश मैथ्स के 10-10 टेस्ट। ठीक है, OTA में GS इंग्लिश मिलेगा, उसके अलावा आप अलग भी खरीद सकते हैं। ठीक है, 31, विच स्टेट हैज लॉन्च द टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स कॉल्ड द पर्यटन मित्र? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन मित्र टू इनहांस टूरिस्ट सेफ्टी एंड प्रमोट टूरिज्म। हाँ जी, टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स कहां लॉन्च की गई है? राइट आंसर ए है महाराष्ट्र में, जिसे पर्यटन मित्रा भी कहा जा रहा है। काफी अच्छा स्टेप है ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको सेवा दी जा सके। स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द किसान कल्याण स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग? किसान कल्याण स्कीम जल्दी बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, किसान कल्याण स्कीम निकाला किसने है? रिसेंटली इस स्कीम को निकाला है हमारे मध्य प्रदेश ने। हाँ जी,
The Madhya Pradesh government introduced the Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana to support farmers financially and improve their economic condition. Under this scheme, farmers adopting sustainable practices are encouraged while stubble burning is prohibited. Those found burning stub are ineligible for MKKY benefits. The initiative also aims to promote modern agriculture technologies and reduce environmental pollution, reflecting state's focus on sustainable growth. तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, अब आपको मालूम है पराली जलाई जाती है। अब पराली जलाने से एयर पोल्यूशन बढ़ता है। अब सरकार ने कह दिया है कि भैया देखो, हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, लेकिन सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि पराली जलाओगे तो इस स्कीम में तुम्हें गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश, अच्छा स्टेप है। द न्यूली डिस्कवर्ड मॉस्किटो स्पीशीज पॉनी मॉलिकुलर फॉर्म हैज बीन आइडेंटिफाइड इन विच रीजन? हाँ जी, मॉस्किटो की नई स्पीशीज 33 देखिएगा, बहुत बढ़िया। कोस्टल ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया। मॉस्किटो स्पीशी है जिसका नाम है पॉनी मॉलिकुलर फॉर्म, इसे कोस्टल ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में देखा गया है। हाँ जी, द पॉनी मॉलिकुलर फॉर्म इज अ न्यूली डिस्कवर्ड मॉस्किटो स्पीशीज फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ टैंजानिया एंड कीनिया. It belongs to Anopheles gambi complex known for spreading malaria. Genetic study shows it differs significantly from other members of the group, suggesting unique behavior and adoption. Unlike other malaria vectors, it lacks in common insecticide resistant genes which could affect malaria control strategies in the region. तो भैया ये जो है, एक तो प्रॉब्लम क्या है कि ये दवाई से थोड़ा रेजिस्टेंस भी है और इससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अफ्रीका भैया हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहा है। What is the name of operation launched by Indian security forces to ensure the safety of अमरनाथ यात्रा? अभी आपको मालूम है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा भी होनी थी, और अमरनाथ यात्रा होती कहां से है? वो पहलगाम के थ्रू ही रूट जाता है। तो ऑपरेशन शिवा निकाला था भारत ने। ठीक है, to safeguard Amarnath Yatra following the Pahalgam terror attack and rising regional tension. The Amarnath cave located in Anantnag district of altitude 13,000 feet houses an ice lingam representing Lord Shiva along with two smaller ice formations symbolizing Parvati and Ganesh. The pilgrim occurs during the Shravan month when the ice lingam reaches its full size. Its origins are mentioned in the Sanskrit text Bringesha Samhita में बताया गया है। The multi-influence ground mine MIGM is specifically designed to counter which type of targets? Multi-influence ground mine, हाँ जी, फाइटर जेट्स, स्टेल्थ टैंक्स, मॉडर्न स्टेल्थ शिप्स एंड सबमरीन्स या ड्रोन स्वार्म्स? मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM, हाँ जी, किस टाइप ऑफ टारगेट्स के लिए है? क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, तो ये बेसिकली जो है मॉडर्न स्टेल्थ शिप्स एंड सबमरीन्स के लिए है। राइट आंसर सी है। The MIGM is an advanced underwater naval mine developed by DRDO and the Indian Navy with key contribution from Naval Science Technological Laboratory, Visakhapatnam. It is designed to target stealth ships and submarines, thereby strengthening India's underwater combat and coastal defense capabilities. Which state government has launched Creator Land, India's first transmedia entertainment city? क्वेश्चन नंबर 36। क्रिएटर लैंड इंडिया का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी का किस गवर्नमेंट ने? क्वेश्चन नंबर 36। राइट आंसर इज बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अंडर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू लॉन्च क्रिएटर लैंड ड्यूरिंग द वेव समिट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़। द प्रोजेक्ट एम्स टू जनरेट 25,000 डायरेक्ट जॉब्स ओवर 6 years and position Amravati as a global hub for digital media, gaming, AI content and virtual production। हाँ जी, Chinese scientists recently used which unique method to study the historical distribution of Yangtze finless porpoise? हाँ जी,
सैटेलाइट ट्रैकिंग, क्लासिकल चाइनीज पोइट्री, जेनेटिक सैंपलिंग, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37। तो अभी आप देखेंगे कि चाइनीज साइंटिस्ट ने यूनिक मेथड स्टडी हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन यांगसे फिनलेस प्रोपोइज इस क्लासिकल चाइनीज पोइट्री। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो researchers in China employed classical Chinese poems to trace the decline of Yangtze Finless porpoise from Tang Dynasty in modern times. This freshwater porpoise found in the Yangtze River is critically endangered and serves as a key indicator of freshwater ecosystem health. The study demonstrated how ancient literature can provide insight to biodiversity changes over more than 1000 years. The species is small, slow moving and exhibit intelligence comparable to गोरिल्लास। ठीक है, हाँ जी। तो यांगसे रिवर आप जानते हैं उसमें जो है प्रोपोइस पाया जाता है, ये कम हो रहा है। उसको स्टडी करने के लिए प्राचीन शास्त्र पढ़े गए कि क्या कारण है। ठीक है, हाँ जी। उसमें बताया गया है नेशनल न्यूज, विच सिटी हैज बिकम इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। क्या बात है, भारत का पहला बेगर फ्री, मतलब कोई भिखारी नहीं है भैया, ये इंदौर ने कर दिखाया है कारनामा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। हाँ जी। अराउंड 5,000 बेगर्स इंक्लूडिंग 500 चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड रिहेबिलिटेड थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटी स्कूल एनरोलमेंट। बताइए कितना बढ़िया है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, बच्चों को स्कूल भेजा गया। ठीक है, लेकिन कहा भीख ना मांगो भाई। द सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर DNT प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने निकाला है। द सीड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2022 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट फोकस ऑन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, हाँ जी। तो आपके DNT मतलब डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होती है ना, उनके लिए। हाँ जी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आदि शक्ति अभियान टू एम्पावर ग्रास रूट वुमेन एंड चिल्ड्रन। आदि शक्ति अभियान ग्रास रूट वुमेन एंड चिल्ड्रन एम्पावर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर है बेटा डी, महाराष्ट्र ने निकाला है ये। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च द आदि शक्ति अभियान ऑन 300 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अहिल्या बाई होलकर टू एम्पावर वुमेन चिल्ड्रन एट द ग्रास रूट लेवल। क्रॉन डिजीज, Crohn's disease recently in the news is best classified as which type of medical condition? Crohn's disease सुना होगा आपने, ये न्यूज में थी। तो ये बावल डिजीज होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज। हाँ जी, पेट में सूजन वगैरह। ठीक है, हाँ जी। कॉर्न डिजीज टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज। IBD causes chronic inflammation in digestive tracts. Most commonly affects the small intestine. Beginning last intestine can involve any part of gastrointestinal tract. ये काफी लोगों को देखने को मिल रहा है, इसलिए आया है क्वेश्चन। Which space observatory was recently used by Russian astronomers to detect 11 new active galactic nuclei? हाँ जी। तो कौन सी स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है रशियन एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज करी है 11 नई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाइज को ढूंढने के लिए? 42वां हबल चंद्रयान एक्स ऑब्जर्वेटरी, स्पेक्टर RG जिसे SRG कहा जाता है, इसको इस्तेमाल किया है। ये ज्वाइंट रशियन जर्मन प्रोजेक्ट है। ठीक है, रिसेंटली यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंस टू डिटेक्ट 11 न्यू एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाइज। AGNs are bright regions at the center of galaxies powered by supermassive black holes and consuming matters release vast amount of radiation. They play a key role in studying galaxy formation and evolution. Which country has inaugurated the world's first large-scale commercial e-methanol facility? वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मेथनॉल फैसिलिटी। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क ने किया है बच्चों। हाँ जी। डेनमार्क हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज स्केल कमर्शियल ई मेथनॉल फैसिलिटी इन कैसो इन सदर्न डेनमार्क with an annual production capacity of 42,000 metric ton. It aims to provide cleaner fuel alternatives for sectors such as shipping and chemical manufacturing. Where was the भारत बोध केंद्र inaugurated in मई 2025? भारत बोध केंद्र
मई 2025 में जो इनॉग्रेट किया गया, क्वेश्चन नंबर 44, भारत बौद्ध केंद्र, राइट आंसर इज नई दिल्ली। हाँ जी। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेटेड भारत बौद्ध केंद्र एट इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली। इट फंक्शंस अंडर द हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर and is dedicated to promoting knowledge and understanding of India's culture and civilization heritage. Science Tech. Which institute has developed a novel iron-doped catalyst to enhance oxygen-related electrocatalytic reactions for clean energy technologies? किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है आयरन डोप्ड कैटलिस्ट टू इनहांस ऑक्सीजन रिलेटेड इलेक्ट्रोकैटालिटिक रिएक्शंस फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी? बताइएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर या सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस? हाँ जी, इसे डेवलप किया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस ने। ठीक है, हाँ जी। Researchers at Center for Nano and Soft Matter Sciences under Department of Science Technology developed an iron-doped catalyst that improves oxygen-related electrolytic reactions. बहुत बढ़िया, 45 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट के बस हमारे बचे हैं 15 क्वेश्चन। और भैया आपको लगता है कि नहीं सर, हमें तो सर सिर्फ कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी इंतजाम है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पॉलिटी की जरूरत है तो आप मेरा कैप्सूल कोर्स 299 में खरीद सकते हैं। आपको लगता है अंग्रेजी में दिक्कत है, 999 में अंग्रेजी का कैप्सूल कोर्स। मैथ्स में दिक्कत है, 999 में मैथ्स का कोर्स। हिस्ट्री में दिक्कत है, 299 में। ज्योग्राफी में दिक्कत है, 299 में। ठीक है, ये कैप्सूल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप कहते हैं कि भैया हमें किताबों से पढ़ना है सर। अब किताबें भाई साहब किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम 10,000 किताबें खरीदनी पड़ती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं। सीडीएस के नोट्स 1299, ओटीए के नोट्स 1099, इंग्लिश के नोट्स 599, मैथ्स के नोट्स 599, जनरल स्टडीज 599। अकेले जनरल स्टडीज में आपको 10 किताबें खरीदनी पड़ेंगी, वो आपकी 5,000 से ज्यादा हो सकती हैं। यहाँ 599 रुपए में पूरी जनरल स्टडीज अकेले पढ़ लो, और ये टॉपर्स द्वारा लिखे हुए शानदार हैंड रिटन नोट्स हैं। एक बार जाइए और चेकआउट करिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसके साथ साथ अब आपको लगता है कि नहीं सर, हम तो 2025 का ही अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो भाई इसके लिए अगर आप चाहो तो लास्ट टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। आपके लिए रिवीजन कोर्स है एक्सप्रेस रिवीजन कोर्स, जो कि 999 में है। और सीडीएस का जो है बच्चों 999 में ओटीए का, और 1299 में सीडीएस का एक्सप्रेस कोर्स। हु हैज वन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 46, राइट आंसर इज मरियांगेला हंगरिया। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 जीता है। क्वेश्चन नंबर 46, ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट Mariangela Hungria has been awarded 2025 World Food Prize for her pioneering work in developing seed and soil treatment using beneficial bacteria such as Rhizobia and Azosphyllus brasiliensis। ठीक है, हाँ जी। वर्ल्ड फूड प्राइज बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। Recently, which Indian athlete has been conferred with the honorary rank of Lieutenant Colonel in Territorial Army? क्या बात है। टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल पहले महेंद्र सिंह धोनी साहब को ही बनाया जा चुका है, और अब बनाया गया है श्री नीरज चोपड़ा साहब को। ठीक है, हमारे ओलंपियन, हाँ जी, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा हैज बीन कन्फर्ड विद ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल टेरिटोरियल इफेक्टिव 16 अप्रैल 2025 एज नोटिफाइड गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाँ जी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? हर साल। क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर इज डी, 20 मई को मेट्रोलॉजी डे। हाँ जी। स्पोर्ट्स, विच कंट्री वन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप किसने जीती है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर बी है, इंडिया ने जीता है। हाँ जी। India clinched the SAF Under-19 Championship by defeating Bangladesh 4-3 in a penalty shootout, Golden Jubilee Stadium, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, 18 मई 2025।
This marks India's SAF Under-19 title after first win 2023. The victory highlights India's rising domination in youth football across South Asia. एग्रीकल्चर से न्यूज आ रही है, which state government has banned hybrid paddy and Pusa 44 variety to tackle groundwater depletion and environmental harm? Hybrid paddy समझते ना, चावल, एंड पूसा 44 वैरायटी टू टैकल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एनवायरमेंटल हार्म। क्वेश्चन नंबर 50, राइट आंसर सी, पंजाब ने बैन करा है इसे। The Punjab government has banned hybrid paddy and Pusa 44 variety to address groundwater depletion, environmental damage. These variety consume excess water, take longer to mature, and are prone to disease like bacterial blight and smut. They also cause higher stubbing, burning, worsening air pollution. Researchers by Punjab Agriculture University, Ludhiana revealed that out of 150 blocks, groundwater is exploited in 114. The ban, however, faces legal challenge in Punjab Haryana High Court. ठीक है भैया, ये जो है चावल की वैरायटी को बैन किया गया है पंजाब में, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर को खत्म कर रहा है। Which Nagar Panchayat in Tripura has recently introduced compostable bags made from PBAT as a green alternative to single-use plastic? Amarpur Nagar Panchayat, Zirania Nagar Panchayat, Kamalpur Nagar Panchayat या पानी सागर नगर पंचायत? Compostable bags made from PBAT as a green alternative to single-use plastic. क्वेश्चन नंबर 51, बताइए। तो ये किया है बेटा कमालपुर नगर पंचायत ने, ठीक है, हाँ जी। कमलपुर नगर पंचायत त्रिपुरा लॉन्च कंपोस्टेबल बैग्स मेड फ्रॉम PBAT। तो ये टू रिप्लेस सिंगल यूज प्लास्टिक्स। PBAT is a biodegradable thermoplastic polymer that decomposes into water, CO2 and biomass within 80 days under industrial composting. It is durable, moisture resistant and safe for packaging, offering sustainable solution to tackle plastic pollution. News number 52. What is the name of the scheme launched by the union government to encourage people to help road accident victims? बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? शक्ति स्कीम, सुरक्षा साथी स्कीम, राहवीर स्कीम या जीवन रक्षा स्कीम? तो सरकार ने निकाला है राहवीर स्कीम, यूनियन गवर्नमेंट ने, हाँ जी। Rahavir scheme to motivate senior to help road accident. Under the scheme, passerby who assists injured people in reaching hospital and calls the 108 ambulance receive a service reward of 25,000 रुपए। ये देखिएगा, लोग जो सड़क पे खड़े होकर बेटा ये वीडियो बनाते हैं ना, उससे तो अच्छा ही है। हमारे देश में सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, लोग वीडियो बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, फोटो खींचने में, हाँ जी, लेकिन हेल्प नहीं करते हैं। सरकार ने कहा कर दो भैया, 108 बुला दो, 25,000 रुपए मिलेंगे अगर अच्छा काम किए हो तो। Global report on food crisis GRFC has been published by which organization? Global report on food crisis 53 हाँ जी, इसे किया है WHO ने, UNDP ने, CNFAC ने या FAO ने? तो इसे रिलीज किया है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने। The global report on food crisis prepared by Global Network Against Food Crisis in collaboration with Food Security Information Network reveals that 295 million people across 53 countries face acute फूड इनसिक्योरिटी, 13.7 मिलियन मोर देन 2023। अब बताइए, दुनिया में 295 मिलियन पीपल हैं 53 देशों में जिन्हें एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी है, मतलब खाना है ये नहीं, ठीक है, और 2023 से ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए फेम इंडिया, ग्रीन मोबिलिटी मिशन, PM ई ड्राइव या भारत ईवी योजना? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी असल में क्या है ना, लोग भारत में भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। लोग लगता है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे रास्ते में खड़ी हो जाएगी, तो उसको सरकार प्रमोट कर रही है, सरकार लोन पे सब्सिडी वगैरह भी देती है। PM ई ड्राइव, राइट आंसर सी है यहाँ पर। PM ई ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट स्कीम टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। 10,900 करोड़
ठीक है। हाँ जी, इसके तहत 72,000 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे पूरे भारत में। अच्छी बात है, ताकि लोग भरोसा हो कि जैसे पेट्रोल टंकी मिल जाती है वैसे चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। What is the name of the scheme launched by the government for providing equity support to MSME in India? तो आत्मनिर्भर एमएसएमई योजना, SRI फंड स्कीम, भारत एमएसएमई कैपिटल स्कीम या स्टार्टअप इंडिया फंड। इक्विटी सपोर्ट, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर बी है, SRI फंड स्कीम के तहत इक्विटी सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। इक्विटी सपोर्ट SRI फंड स्कीम के तहत, ठीक है। हाँ जी, SRI फंड स्कीम के तहत। हाँ जी, तो ये आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये है SRI फंड स्कीम, ठीक है। तो SRI फंड स्कीम, जिसे सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड कहते हैं, तो एमएससी को स्केल इनटू लार्जर बिजनेस। द फंड टोटल साइज 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेस्ट फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट 56, भारत फोरकास्ट सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? भारत फोरकास्ट, हाँ जी, जल्दी बताइएगा। भारत फोरकास्ट सिस्टम किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 56। इसे बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM पुणे ने। हाँ जी, फोरकास्ट। द भारत फोरकास्ट सिस्टम इज एन एडवांस इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेदर प्रेडिक्शन मॉडल क्रिएटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। It provides forecast at a 6 किलोमीटर resolution, the highest in the world, improving upon the order of 12 किलोमीटर global forecast system, ठीक है। हाँ जी। What type of naval vessel is INS Brahmaputra that was recently seen in news? हाँ जी, INS Brahmaputra। क्वेश्चन नंबर 57, INS Brahmaputra। क्वेश्चन नंबर 57 जो है बेटा, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है। हाँ जी, INS Brahmaputra is the first indigenously built Brahmaputra class guided missile frigate of Indian Navy, built by Gardner Reese Shipbuilders and Engineers, Kolkata. It was commissioned on April 14, 2000, ठीक है। तो ये 2025 में सी वर्दिनेस होगा और कॉम्बैट के लिए 2026 में तैयार। What is IUCN status of ढोल्स, also known as Asiatic wild dogs, recently seen in news? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये है ना बेटा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये बेसिकली आपका जो एशियन वाइल्ड डॉग्स हैं जिन्हें ढोल्स कहते हैं, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एशियाटिक वाइल्ड डॉग लिस्टेड एंडेंजर्ड आइसोलेटेड इन नेटिव साउथ ईस्ट एशिया। ढोल्स आर हाईली सोशल एनिमल्स नोन फॉर कोऑपरेटिव हंटिंग। The global adult population estimated India, Thailand. Threats to include habitat loss, declining prey, human persecution, diseases, and competition with other predators. They also listed sites appendix 2 which regulates their trade. ठीक है, हाँ जी। The India Skill Accelerator Initiative was recently launched by Ministry of Skill Development at which organization? Indian Skill Accelerator Initiative, क्वेश्चन नंबर 59। इसे जो है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निकाला गया है। हाँ जी, द नेशनल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म सीक्स ट्रांसफॉर्म इंडिया स्किलिंग इकोसिस्टम, अलाइनिंग ट्रेनिंग विद फ्यूचर स्किल डिमांड लाइक AI, रोबोटिक्स एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर डी है, आलोक जोशी। Former intelligence chief Alok Joshi has been appointed chairman of National Security Advisory Board after Pahalgam terror attack. The NSAB set up in 1980 the Pokhran nuclear test, functions under the National Security Council. Chaired by Prime Minister, Assistant National Security Advisor and the National Security Council Secretariat. The board provides policy inputs on strategic defense and security issues. तो आलोक जोशी को नया चेयरमैन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का बनाया गया है। ये हो गए हमारे 60 क्वेश्चन और इसके साथ ही मई 2025 का करंट अफेयर्स खत्म। अपने मार्क्स जरूर बताइए कितने आए हैं, 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हो। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल डिजिटल वेंचर्स पे जुड़ जाओ। और CDS OTA की तैयारी कर रहे हो 2026 की, तो टॉपर्स चॉइस बैच निकल गया है CDS का 2499 में, OTA का 1699 में।
सीडीएस का कोर्स बहुत ही बड़ा कोर्स है, 800 घंटे का कोर्स है। मॉक टेस्ट हैं, नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब कुछ है। ओटीए कोर्स 550 घंटे का, 20 मॉक टेस्ट हैं, 2300 पेजेस हैंड रिटन नोट्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं। मैथ्स दीपेंद्र सर, अंग्रेजी अमित सिसोदिया सर, अंकित गुप्ता सर इकोनॉमिक्स, समीर सर साइंस, अभिषेक सर ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स में। साथ ही अगर आईबी की तैयारी कर रहे हो तो आईबी का बैच 999 में सेम टीचर्स के साथ, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। डिजिटल वेंचर्स की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाओ यार, डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए। ये आपके एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और हेल्पलाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट 7800099699 पर कॉल व्हाट्सएप कर लो यार, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो मई का करंट अफेयर्स हो गया, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया। अगले संडे जून करेंगे और उसके बाद ट्यूसडे और थर्सडे में जुलाई और अगस्त भी खत्म कर देंगे। तो हम भैया आपको फ्री कर देंगे 10-11 तारीख तक, ठीक है। पूरा करंट अफेयर्स हमारा डन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।